चांद की रोशनी में व्रती ने मांगी आस, पति की लंबी उम्र हो, सदा रहे यह विश्वास। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि, जिसमें खास तौर पर बताया जाएगा अगर आप अकेली पूजा कर रही हैं तो अकेले करवा कैसे फेरा जाता है। करवा चौथ का यह पावन व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी, माता पार्वती, करवा माता, भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। शाम को चंद्रमा देवता की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला और निराहार रहकर अपने पति की लंबी आयु और मंगल कामना के लिए यह कठिन उपवास रखती हैं। व्रत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रारंभ होता है और रात को चंद्रोदय के बाद समाप्त होता है। चंद्रमा के दर्शन के बाद चंद्र देवता को अर्घ्य देकर पति के हाथ से पानी और मिठाई ग्रहण कर व्रत का पारण किया जाता है। इस बार वर्ष 2025 में करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। करवा चौथ की पूजा या तो शाम के समय अकेले की जाती है या फिर सामूहिक रूप से। करवा फेरने से पहले मुख्य पूजा विधि को पूरा करना आवश्यक होता है। सबसे पहले जानते हैं पूजा की तैयारी कैसे करें। करवा चौथ की शुरुआत होती है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। स्नान आदि से निवृत्त होकर महिलाएं सर्गी ग्रहण करती हैं, जो सासू माँ द्वारा दिया गया शुभ भोजन होता है। सर्गी के बाद संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करें। पूजा में बैठते समय 16 श्रृंगार अवश्य करें, क्योंकि यह दिन सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक है। दिन भर सच्चे मन से व्रत रखें, कम बोले या यदि संभव हो तो मौन रहे। शाम की पूजा से पहले सभी पकवान और सामग्री तैयार रखें, ताकि पूजा के समय बार बार उठना न पड़े। अगर आप मिट्टी के करवे और दिए का उपयोग कर रही हैं तो उन्हें पूजा से पहले थोड़ी देर पानी में भिगो दें। यह शुभ और पवित्र माना जाता है। करवा फेरने के लिए आपको चाहिए 2 करवे, एक मिट्टी का और एक धातु का। ध्यान रखें, अगर आप मिट्टी का करवा रख रही हैं तो पूजा के बाद उसका विसर्जन किया जाता है। कुछ परंपराओं में यही करवा अहोई अष्टमी तक रखा जाता है और उसी जल से तारों को अर्घ्य देकर व्रत पारण किया जाता है। अब जानते हैं पूजा कैसे की जाती है। एक चौक पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। सबसे पहले भगवान गणेश जी की स्थापना करें। आप सुपारी में मौली बांधकर गणेश जी का प्रतीक रूप बना सकते हैं या मूर्ति चित्र का उपयोग करें। अगर आपके पास करवा माता की तस्वीर या कोई पोस्टर है जिसमें सूरज, चांद और पूरे देव परिवार के चित्र हो तो उसी की स्थापना करें। फिर अलग से गणेश जी की मूर्ति रखने की आवश्यकता नहीं होती। अब 2 करवे लें। दाहिनी ओर रखे माता पार्वती का करवा और बाईं ओर रखे अपना करवा। दोनों करवों के कंठ पर मौली बांधें और उन पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। माता पार्वती के करवे में अपने घर की परंपरा अनुसार भरें। गेहूं, चावल, शक्कर, ड्राई फ्रूट्स या चिड़वा। करवा कभी खाली नहीं रखा जाता। करवे के ऊपर एक कटोरी रखें, उसमें 4 फल, 4 मिठाई और दक्षिणा रखें। दूसरा करवा जल से भरें, उसमें सिक्का, अक्षत या चांदी की अंगूठी डालें। यही करवा चंद्र देवता को अर्घ्य देने के काम आता है। अब बात करते हैं बायना और कथा की। पूजा के समय अपने सामने सुहाग सामग्री रखें, जैसे साड़ी, चुनरी, सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी, पायल इत्यादि। यही सामग्री बाद में बायना के रूप में दी जाती है। बायना सासू माँ को दिया जाता है। अगर वह पास ना हो तो ननद या जेठानी को भी आप भेज सकते हैं। सभी देवताओं को तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें। करवा माता को लाल चुनरी और सिंदूर अर्पित करें और श्रृंगार की कोरी सामग्री उन्हें समर्पित करें। अब हाथ में थोड़े गेहूं लेकर करवा चौथ व्रत कथा पढ़े या सुने। अगर सामूहिक पूजा है तो कोई कन्या या महिला कथा सुनाती है। कथा सुनने के बाद उन्हें दक्षिणा या भेंट देना ना भूलें। अब वही गेहूं के दाने करवा माता को अर्पित करें और बचे हुए दाने चंद्र अर्घ्य के जल में डाल दें। अगर आप अकेली पूजा कर रही हैं तो करवा इस तरह फेरें। दोनों करवे हाथ में लेकर हाथों को क्रॉस की तरह करें और धीरे धीरे करवे बदलें। जब बोले ले सुहागन ले करवा, ले सुहागन ले करवा, तो अपना करवा माता पार्वती की ओर करें और जब बोले दे सुहागन दे करवा, दे सुहागन दे करवा, तो माता पार्वती वाला करवा अपनी ओर करें। इस प्रक्रिया को 7 बार दोहराएं। अंत में दोनों करवों को प्रणाम करें और सच्चे मन से पति की दीर्घायु व सुखी जीवन की प्रार्थना करें।
करवा फेरने के बाद बायना सास या किसी सुहागन को भेंट करे। फिर शाम को चंद्रमा का दर्शन करें। अर्घ्य देकर पति के हाथों से पानी और मिठाई ग्रहण करें। इसे ही व्रत का पारण कहा जाता है, क्योंकि यह निर्जला व्रत होता है। इसलिए पारण के समय दूध से बनी मिठाई और पानी लेना शुभ होता है। थोड़ी देर बाद सात्विक भोजन ग्रहण करें, जिसमें लहसुन प्याज बिल्कुल भी ना हो। इस व्रत में चंद्रमा की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है। अगर उस दिन चांद न दिखे तब उसकी दिशा में दीपक और अक्षत अर्पित करें और भाव से कहें, जय चंद्रदेव, मेरे पति की दीर्घायु हो। अगर आपको यह विधि अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय करवा माता, जय चंद्रदेव, जय शिव पार्वती, हर हर महादेव।